अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास हेडिंग है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स मतलब कोई डिजीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल और वेसल्स रिलेटेड। द डिजीज़ that involves heart. Cardio mean heart and blood vessels are collectively called cardiovascular disease. वैस्कुलर डिसऑर्डर्स के जो दिल और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड बीमारी है उसे आप कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। इसमें हम 2 से 3 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ये हमारे पास फर्स्ट डिजीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो आप लोगों ने ब्लड वेसल्स के जब मैंने ब्लड वेसल आपको पढ़ाया था, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन वर्ड हमने डिस्कस किया था। और कोरोनरी वर्ड क्या था? वो वेसल्स जो ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं किधर? टू हार्ट टिश्यूज़। तो मतलब क्या है कि जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं वहाँ कोई मसला होना तो जिसको हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहना है। अब इसकी डेफिनेशन है कि इस डिजीज़ में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है या जो वो वेन है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। अब ये होती क्यों है? इसमें फैटी डिपॉज़िट मतलब अब उसमें क्या होते हैं, जो फैट के पीसेस हैं वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिपॉज़िट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये या तो नैरो हो जाती है या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है। तो कौन सी आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट टिश्यूज़ तक नहीं जाती, वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी। और इस कंडीशन को आप लोग क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और ये एक्चुअली स्टार्ट में इसकी वजह है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इसे ही कहते हैं कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो क्या हो जाएँ, ब्लॉक हो जाएँ। अब वो इसमें 2 टर्म्स हैं, साइड बॉक्स में भी लिखे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये मैं आपको इस टॉपिक के एंड पे इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। डेफिनेशन बीमारी की क्या है? इट इज़ द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज which supply blood to heart muscle. This condition is primarily caused by आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस है क्या? डिपॉजिट ऑफ या accumulation ऑफ फैटी डिपॉजिट्स इनसाइड आर्टरीज। ये इसकी डेफिनेशन है। पहली हेडिंग आपका इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड आपके पास है कि इसके काजेज क्या हो सकते हैं। काजेज में कि मतलब आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें फैट्स ज़्यादा हैं, हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो इसका मेन काज है। सेकंड इसका काज क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो भी वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह बनता है। स्मोकिंग आप करते हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें एनर्जी बिल्कुल कम इस्तेमाल हो रही है, जैसे आप उनका काम सो के करने वाला है या बैठ के करने वाला, आप चलते फिरते नहीं हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसे कहते हैं। तो उसकी वजह से भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। अब आपको बीमारी हो गई तो इस बीमारी में आपको क्या सिम्टम्स शो होंगे वो हमने डिस्कस करने हैं।
क्रोनरी हार्ट डिजीज़ के स्टार्ट में कोई सिम्टम्स शो नहीं होते। ये क्या होता है, ए सिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब स्टार्ट में अर्ली स्टेजेस में इसका कोई सिम्टम्स शो नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है फिर इसके सिम्टम्स शो होते हैं। फिर जब बीमारी बढ़ जाएगी आपको चेस्ट पेन होगी। ये पहली बात मैंने लिखी है, जब वो है जब अर्ली स्टेज आपको कोई बीमारी शो नहीं होगी, कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगे। डिस्कम्फर्ट मतलब आपको बेचैनी होगी जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ेगी। ये इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। अब इसका रिस्क क्या हो सकता है, अब इसका रिस्क क्या है, क्यों हो सकती है, इसमें 2-3 बातें हैं वो हम यही जो काजेज़ वाली हैं वही बातें यहाँ डिस्कस होंगी। रिस्क इसके क्या हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो भी इसके चांस है कि आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। आपको मोटापा है तो भी ये हो जाएगी कि मोटे बंदे को हार्ट अटैक और ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वही हाई ब्लड प्रेशर की बात करें कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनकी वजह से क्या होती हैं, और लाइफस्टाइल फैक्टर जो आपने काजेज़ की बात की हैं वही यहाँ पे बातें हैं रिस्क के अंदर कि रिस्क काजेज़ और रिस्क तकरीबन मिलते जुलते हैं कि रिस्क होता है कि किसकी वजह से हो सकता है, काजेज़ भी तकरीबन यही हैं। तो रिस्क और काजेज़ ऑलमोस्ट सेम है। फिर इसके बाद बात की जाए कि प्रिवेंशन इसकी क्या होगी। आप इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, आप हेल्थी डाइट लें जिसमें आपकी हर चीज़ क्या हो, मेंटेन हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आप मोटे ना हों। स्मोकिंग से बचें, स्मोकिंग सेसेशन वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है वो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो छोड़ दें। और मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोई मसला है तो उसे मैनेज करें, मेडिसिन खा के उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगी। अब इससे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बीमारी आपको है, प्रिवेंशन आप अगर नहीं की बीमारी हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसका इलाज नहीं करते तो क्या हो सकता है। अगर आप इलाज नहीं करते तो यही CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ वजह बनती है किस चीज़ की, आपका हार्ट फेलियर की वजह बनती है। आपको हार्ट अटैक होगा और आपका जो हार्ट है वो वर्किंग करना छोड़ देगा। और दूसरा होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्या है, ये भी एक हार्ट अटैक ही है। इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक ही कहते हैं। तो इसको अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं। क्रोनिक हार्ट डिजीज़ में आपने इंट्रोडक्शन करना है, उसके काजेज़ करने हैं, सिम्टम्स, रिस्क, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन। इस हेडिंग के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मीन्स होता है टिश्यू, हार्ट मसल्स कह लें या हार्ट टिश्यू कह लें। और इन्फेक्शन मीन डेथ। तो इसका मतलब क्या है, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, जिसको आप लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं। कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाना, उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंचना, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे, उसे आप लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। और इसको कॉमनली नाउन हार्ट अटैक भी आप कहते हैं। अब ये होता कब है, किसी चीज़ की डेथ कब होती है, जब उसके तक वो चीज़ नहीं पहुंचती जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, चाहे वो फूड है, कोई भी चीज़ है। तो हार्ट मसल, ये जो ब्लड फ्लो है ना हार्ट मसल्स तक, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है टूवर्ड हार्ट मसल, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। और इसे आप लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। अब इसके रीजंस क्या हैं, काज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। काजेज़ की बात करें तो सबसे बड़ी वजह है कि ब्लॉकेज है, कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़, उनको वो क्या हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं। वो
कोई एक भी हो सकती है, block of one or more coronary arteries, एक से ज़्यादा या एक की क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ तक पहुँचा नहीं और ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रही, फूड भी नहीं पहुँच रही, तो वो वहाँ की मसल्स क्या होने शुरू हो गई है, डेथ होना शुरू हो गई है। और इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, मैंने पीछे भी बताया कि डिपॉजिट ऑफ फैट्स, कि फैट्स वहाँ पे क्या हो जाएं, जमा हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्लॉकेज हो वो अलग चीज़ है, और अगर वो फैट्स की वजह से डिपॉजिट ब्लॉकेज हुई है तो क्या आप लोग क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये मैंने डिफरेंस अभी आपको बताता हूँ, ऊपर साइड बॉक्स में लिखा हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग साइड बॉक्स पर डिस्कस करते हैं। ये काज हो गए। अब अगर हमें बीमारी हो गई इन वजह से हुई है तो सिम्टम्स क्या होंगे, निशानियां क्या होंगी, तो हमें पता चलेगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। एक तो आपको चेस्ट पेन होगी, सीने में दर्द, खिंचाव महसूस होगा, प्रेशर फील होगा चेस्ट पे, तो किसी ने प्रेशर डाला हुआ है। थर्ड होगा आपको सांस लेने में तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पसीना आएगा, स्वेटिंग। आपको पेन फील होगी, पेन रेडिएटिंग, ऐसा फील होगा कि दर्द उठ रहा है और वो बाजू में भी जा रहा है, पेन रेडिएटिंग टू आर्म्स, नेक एंड जा। मतलब आपको दर्द फील होगा, नेक में भी फील होगा, आपके जबड़ों में भी दर्द फील होगा, आपके बाजू में भी फील होगा। ये कब होगा, जब आपको हार्ट अटैक होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी हार्ट अटैक का, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है कि फौरी आप वो मेडिसिन यूज़ करें, मेडिकेशंस टू डिज़ोल्व क्लॉट, कि जो ब्लड क्लॉट बन गया है उसको डिज़ोल्व करें, वो मेडिसिन लें जिससे वो डिज़ोल्व हो, ताकि आपकी जो आर्टरीज हैं वो ओपन हो। उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जो होता है वो एंजियोप्लास्टी होती है और स्टंट, ताकि उसको परमानेंट ओपन किया जाए और आपका जो आर्टरीज हैं वो ओपन रहे और आपका काम होता रहे, हार्ट तक ब्लड सप्लाई होती रहे। ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट बिल्कुल वर्किंग करना छोड़ सकता है, और अरिथमियास। इसका मतलब होता है कि आपकी जो इरेगुलर हार्ट बीट्स क्या होते हैं वो इरेगुलर जैसे नॉर्मल नहीं रहती, और सडन कार्डियक अरेस्ट, कि आपका जो है हार्ट वो वर्किंग छोड़ देगा। इसकी प्रिवेंशन की हम बात करें तो सबसे पहला प्रिवेंशन ये है कि आप अपना मेंटेन वेट करें। कैसे करें जी, विद हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट लें, दो बातें आगे कि वेट भी आपने मेंटेन करना है और हेल्दी डाइट भी लेनी है। इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करनी, अवॉइड स्मोकिंग, आप लोग सिगरेट से दूर रहें। उसके बाद एक्सरसाइज करें रेगुलर, ये नहीं कभी की और कभी, और इसके बाद कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और लास्ट पे है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल, बीपी भी करें, कोलेस्ट्रॉल भी करें, और अगर आपको शुगर है तो आप अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करें। इन सब चीज़ों से आप लोग क्या हो सकता है, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, क्योंकि बीपी की वजह से भी हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी हार्ट अटैक होता है, और डायबिटीज़ की पेशेंट को भी हार्ट अटैक होता है। अब हम साइड बॉक्सेस की अगर बात करें तो मैंने सबसे पहले एक डिफरेंस बताया था आपको, मैंने कहा कि एंड पे डिस्कस करते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस।
जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ये क्या है, जनरल टर्म है। इसमें क्या हो जाती हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं वो हार्डनिंग हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं। जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, लेकिन कैसे होता है कि इसमें वो ब्लॉकेज हो जाती है कि किस चीज़ की, या आप डिपॉजिट कह लें, डिपॉजिट ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईटीसी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह या किसी अदर चीज़ की वजह से क्या हो सकता है, जो डिपॉजिट हो जाता है उसको आप लोग एथेरोस्क्लेरोसिस। नॉर्मली आपकी वो आर्टरीज या आर्टरियल वॉल हार्ड और थिक हो रही हैं तो उसे आर्टरियोस्क्लेरोसिस कह रहे हैं, कहेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ के डिपॉजिट की वजह से हो रहे हैं तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। सेकंड पैराग्राफ है कि साइड बॉक्स है, सॉरी, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि 32% जो दुनिया में डेथ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। वो किसकी वजह से हो रही हैं, हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और जो पाकिस्तान में रेशियो है, पाकिस्तान में कितने % डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है, तो वो है 29%। और इसके अलावा एक और साइड बॉक्स है कि अगर कोई सिम्टम्स शो नहीं होता, नेक्स्ट साइड बॉक्स जो हमारे पास है वो ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स शो नहीं होता और आपको हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो सिम्टम्स कोई शो नहीं हुआ तो इसलिए आप उसे क्या कहते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। ये आपने साइड बॉक्स करने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किन में कॉमन होता है, बड़े लोगों के अंदर कॉमन होता है, उनको पता नहीं चलता, और जिनको बीपी का मसला हो या शुगर का मसला हो उनमें। और लास्ट एक साइड बॉक्स है वो है डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद क्या है, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि हार्ट के रिलेटेड और उसकी बीमारियों के रिलेटेड। ये 4 साइड बॉक्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, ये याद रखना है। साइलेंट हार्ट अटैक क्या है, WHO के अकॉर्डिंग कितनी ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी डेथ होती है हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, और पाकिस्तान में कितनी होती हैं। आर्टरीस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में डिफरेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस आप लोग वर्ड ये कॉमनली यूज़ होता है चेस्ट पेन के लिए, या जब आपको बेचैनी फील होती है। वो क्यों होती है, जब हार्ट मसल्स की तरफ ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर होता। एंजाइना को मोस्टली क्या होता है, पेन के लिए यूज़ किया जाता है, चेस्ट पेन के लिए। और ये चेस्ट पेन कब होगी, जब ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होगा, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टुवर्ड हार्ट मसल, हार्ट मसल की तरफ ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपको अगर डिस्कम्फर्ट या आप चेस्ट पेन हो रही है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट क्यों हो रही है, ब्लड फ्लो क्या होगा, रिड्यूस होगा किधर, हार्ट मसल, और कैसे रिड्यूस होगा, जब कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई मसला हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपको चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, चेस्ट प्रेशर। स्क्वीजिंग का भी यही मतलब है कि आपको प्रेशर फील होता है। हैवीनेस फील होता है कि भारी भारी फील हो रहा है आपका चेस्ट। और पेन, वही जो मैंने पहले पीछे बताया था, पेन रेडिएटेड टुवर्ड आपको होती है कि चेस्ट, शोल्डर और नेक वगैरह की तरफ फील होती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इलाज क्या होगा, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। क्योंकि अगर आप सुस्त रहेंगे, आप वर्क नहीं करेंगे, तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कोई भी हो सकती है। मेडिसिन्स खाएं, या आपको एंजियोप्लास्टी, अगर आपको कोई मसला है तो एंजियोप्लास्टी होगी।
या स्टेंट प्लेसमेंट, ये एंजाइना पेक्टोरस का ट्रीटमेंट है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए इलाज ना करें, तो फिर आपका क्या होगा? आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगी, या हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे और आपकी डेथ का भी खतरा रहता हो। मोस्टली केसेस में अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर, तो आपको डेथ भी हो सकती है। ये हमारे पास 3 बीमारियां हमने डिस्कस करनी थी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास स्मोकिंग के रिलेटेड इफेक्ट हैं कि इफेक्ट स्मोकिंग के हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर स्मोकिंग के इफ़ेक्ट पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमने वो देखने हैं कि जो स्पेशल ही क्या है हार्ट डिजीज़ के रिलेटेड है। सबसे पहले है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, हार्ड हो सकती हैं और वो ब्लॉकेज की वजह बन सकती हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से। सेकंड हमारे पास है रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। ये आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग नहीं बनानी, आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। मैं जस्ट आपको हेडिंग के साथ समझा रहा हूँ इसकी हेडिंग के थ्रू। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उनको इकट्ठा कर देगा ये। स्मोकिंग की वजह से वो क्या हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ जाती है। और यही ब्लड क्लॉट क्या करते हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं, कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगे और उससे आपको क्या होगा, हार्ट अटैक की वजह, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। और सबसे बड़ी जो कॉमन है वो है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, जो स्मोकिंग है ये आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से भी बाकी बीमारियां आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। इस टर्म के अंदर आप एक टर्म लिखी हुई है वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, तो स्मूथ मसल्स को ये क्या कर देता है, हार्ड करता है। और ये क्यों हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। हार्ट रेट प्रॉब्लम्स, आपकी स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट नॉर्मल नहीं रहती, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो ये भी क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ में। और क्यों होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। हार्ट रेट आपकी बढ़ भी जाती है, कभी कम भी हो जाती है। और दूसरा सबसे मेन जो मसला है वो है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, आपके हेमोग्लोबिन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जाके डैमेज कर देती है, आपके हेमोग्लोबिन को डैमेज करेगी और उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। और इम्पैक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आप ये जो इसका स्मोकिंग का है, इसका ओवरऑल भी इम्पैक्ट है आपके जो ब्लड वेसल्स हैं या हार्ट अटैक पे ओवरऑल भी ये असरअंदाज होता है, क्योंकि ये आर्टरीज़ जो लेग्स की आर्टरीज़ हैं और आपकी जो दूसरी आर्टरीज़ हैं उसे ये क्या करता है, नैरो कर देता है। जो स्मोकिंग है वो क्या कर देता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट पे क्या पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, जिसे आप खिंचाव कहते हैं, खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक वगैरह हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ये एक अलग आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन,
और क्रोनरी हार्ट डिजीज़, इसमें से कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, किसी काजेज़, सिम्पटम्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या है। मतलब मैंने आपको किसी का ट्रीटमेंट, किसी के कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी पूछा जा सकता है, इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ये कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।